एक तरफ राफेल के भारत आने से चीन बिलबिलाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने चीन पर चौतरफा उसे घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत ने 200 चीनी कंपनियों के देश में इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पर रोक लगा दी है। एलएसी पर चीन की गुस्ताखी के बाद भारत चीन की कमर तोड़ने में जुट गया है। साथ ही चीन के खिलाफ और कौन से सख्त फैसले लिए गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन की चतुराई पर भारत ने फिर लगाया फुल स्टॉप। चीन के 47 क्लोन एप्लीकेशंस पर लगाया बैन। भारत में 59 ऐप बैन होने के बाद बिलबिलाए चीन ने एक और चालबाजी दिखाई। मोदी सरकार ने जिन टिकटॉक, हेलो और कैम स्कैनर जैसे 59 ऐप्स पर पाबंदी लगाई थी, उनके क्लोन्स को चीन ने मार्केट में उतार दिया था। जैसे टिकटॉक की जगह टिकटॉक लाइट, हेलो की जगह हेलो लाइट एप्लीकेशंस को लॉन्च कर दिया। लेकिन भारत सरकार ने फिर डिजिटल स्ट्राइक कर दी। जितने ऐप्स के क्लोन या कॉपी ऐप मार्केट में आए थे, उन सभी 47 ऐप्स की पहचान कर क्लोन एप्लीकेशंस को बैन कर दिया। यानी अब ये ऐप्स भी डाउनलोड नहीं किए जा सकेंगे। जिन एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन्हें टिकटॉक और हेलो के क्लोन के अलावा शेयर इट, वीगो और VFY का क्लोन भी शामिल है। इनके नाम शेयर इट लाइट, वीगो लाइव लाइट और VFY लाइट है। सरकार का कहना है कि ये एप्लीकेशन भी नियमों और डेटा प्रोटोकॉल का वायोलेशन कर रहे थे। इन पर गोपनीयता कानून का उल्लंघन और डेटा चोरी का आरोप लग रहा था, इसीलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इन पर बैन लगा दिया गया है। मोदी सरकार ने इन 47 ऐप्स को मिलाकर अब तक 106 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है। भारत सरकार अब ऐप्स को रेगुलेट करने के लिए डिटेल्ड कानून बना रही है, जिसमें देश के लोगों की पर्सनल डिटेल और दूसरी जरूरी जानकारी के अलावा देश के बारे में जानकारी की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसी दौरान कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनसे साबित हुआ कि चाइनीज कंपनियां देश में गलत और झूठी खबरें फैला रही हैं। इसी तरह के एक केस में गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने चाइना की दिग्गज कंपनी अलीबाबा और उसके फाउंडर जैक मा को समन जारी किया है। अदालत की तरफ से कहा गया है कि जैक मा 29 जुलाई तक खुद कोर्ट में आए या अपने वकील को अदालत में भेजें। असल में ये पूरा मामला भारत में जैक मा की कंपनी के एक फॉर्मर एम्प्लॉय के नौकरी से निकाले जाने को लेकर है। पुष्पेंद्र परमार गुरुग्राम में यूसी वेब ऑफिस में एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर काम करते थे। परमार का आरोप है कि कंपनी के ऐप पर फेक न्यूज फैलाई जा रही थी। जब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। शिकायत करने वाले का यह भी कहना है कि कंपनी चाइना के खिलाफ सभी कंटेंट को सेंसर करती थी और इसके यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज ऐप फेक न्यूज फैलाते थे। गुरुग्राम की अदालत ने जैक मा को समन जारी करने के अलावा कंपनी और इसके एग्जीक्यूटिव्स को 30 दिन में लिखित जवाब देने को भी कहा है। चीन पर लगाम लगाने का तीसरा फ्रंट चाइनीज कंपनियों पर लगाम कसना है। इसी मकसद से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेकर मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मोदी सरकार ने देश में ही बल्क ड्रग और दवा के दूसरे मटेरियल को बनाने के लिए 4 योजनाओं की शुरुआत का ऐलान किया है, जिसमें सरकार 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। इससे भारत की चीन पर निर्भरता खत्म होगी। इसके तहत अब देश में ही दवा का कच्चा माल तैयार करने के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क बनाए जाएंगे। 3 बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए अलग से 3,000 करोड़ का फंड रिलीज किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस सेक्टर में 78,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। इसके जरिए 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। भारत सरकार चीन की कमर तोड़ने में जुटी है। लगातार चीन के खिलाफ सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। भारत में अवसरों को देखते हुए 200 चाइनीज कंपनियों ने भारत में इन्वेस्टमेंट प्रपोजल भेजे थे, लेकिन इन सभी प्रपोजल्स को होम मिनिस्ट्री में ही रोक लिया गया है। अब इनकी बारीकी से जांच की जा रही है। असल में सरकार ने अप्रैल में नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का ऐलान किया था। इसके तहत जिन देशों के बॉर्डर भारत से लगते हैं, उन्हें भारत में निवेश करने से पहले सरकार की मंजूरी लेना जरूरी है। इससे पहले ऐसे प्रपोजल्स के लिए होम मिनिस्ट्री की इजाजत की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अब सरकार ने नए नियम बना दिए हैं।
इसीलिए चाइना के 200 FDI प्लान्स लटक गए हैं। और अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारी जोरों पर है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र